तो हमारे हाथ में आपको दिखाई दे रहा होगा एक खूबसूरत सा प्यारा सा रियल हार्ट। अब ये जो हार्ट है ये हमारे बॉडी में ब्लड को पंप करता है ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। तो अब ये जो हार्ट है जो कि बना होता है मसल्स का, कार्डियक मसल्स का, तो ये ब्लड ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ब्लड को पहुंचाएगा। लेकिन इस हार्ट के मसल्स को वर्क करने के लिए जो ब्लड है वो कैसे मिलेगा, इसको हम लोगों को समझना है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर होता है अओर्टा। अओर्टा को हिंदी में बोलते हैं महाधमनी। ये जो है आगे जाके ज्वाइन होता है आर्टरीज में, और आर्टरीज का मतलब हुआ है धमनी। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं अओर्टा। तो ये अओर्टा से ही कुछ फाइन ब्रांचेस निकलती है, ठीक है। कुछ फाइन ब्रांचेस आपको हो सकता है शायद दिखाई दे, यहाँ पर ये जो अओर्टा निकला इसी से कुछ फाइन ब्रांचेस निकलती है। इसी फाइन ब्रांचेस को हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। तो ये जो कोरोनरी आर्टरीज है, यही कोरोनरीज आर्टरी जो है ना, ये इसी कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू जो हार्ट के मसल्स हैं उनको ब्लड मिलता है, और ब्लड के साथ आएगा हीमोग्लोबिन, उसके साथ आएगा ऑक्सीजन, जिससे कि हार्ट जो है वो काम करे। तो कुछ और भी सवाल आते हैं बच्चों के कि क्या सर इस हार्ट को हम लोग अगर बॉडी से अगर बाहर निकाल लें तो क्या ये जिंदा रहेगा, ये कब तक बीट करेगा। तो इसको जानने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा हार्ट के टाइप के बारे में। जो हार्ट है वो दो तरह का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट। मायो का मतलब मसल्स, मतलब जो हार्ट बीट कराने के लिए जो टिश्यूज का जो गुच्छा चाहिए, वो टिश्यूज का गुच्छा वो हार्ट के अंदर में होता है। मतलब जो कार्डियक मसल्स है यही मॉडिफाई होकर के ये एक टिश्यू का गुच्छा बनाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पेस मेकर। इसी को बायोलॉजी वाले बच्चे पढ़ते हैं ऐसे नोड, ठीक है। तो ये जो है ऐसे नोड ही पूरे हार्ट बीट को मेंटेन करता है। किसी बाहर से कोई नर्व की आवश्यकता इसमें नहीं होती। हालांकि एक बाहर से नर्व होगा जिसको हम लोग बोलते हैं वेगस नर्व। और ये जो वेगस नर्व है, ये वेगस नर्व हार्ट बीट के रिदम को रेगुलेट करता है। अब अगर इस न्यूरल कनेक्शन को कट करके हार्ट को अगर बाहर अगर निकाल लिया जाए तो हार्ट बीट होता रहेगा, क्योंकि जो गुच्छा है जो कि हार्ट बीट को मेंटेन कर रहा है वो तो अंदर में ही है। हालांकि ये इर्रिदमिक तरीके से ये हार्ट बीट करेगा। और यही कॉन्सेप्ट से इसी थ्रू हम लोग हार्ट ट्रांसप्लांटेशन कर पाते हैं। इसको बॉडी से बाहर निकाल के हार्ट को जिंदा रखा जाता है और उसके बाद ट्रांसप्लांट किया जाता है। उसके बाद आप लोगों को समझना है न्यूरोजेनिक हार्ट के बारे में। मतलब जिस तरीके से यहाँ पर टिश्यूज का गुच्छा हार्ट के अंदर में था, यहाँ पर वो टिश्यूज का जो गुच्छा होता है वो हार्ट के बाहर में होता है, जो कि इसको कंट्रोल करता है, इसके हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। तो अगर आप इस कनेक्शन को कट करके हार्ट को अगर आप बाहर निकालोगे तो फिर ये हार्ट तो फिर बीट नहीं करेगा ना। तो इसी कारण से जो हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन है वो पॉसिबल हो पाता है एक मायोजेनिक हार्ट में। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हार्ट है वो स्लाइटली टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड की तरफ। तो अब आप उस रेयर कंडीशन को कमेंट सेक्शन में बताओगे जिसमें कि हार्ट जो है वो राइट साइड की तरफ टिल्टेड होता है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।